हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज द स्पाइडर and the fly. So basically this is the poem. So let's recite this poem. Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. This is the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair and I have many pretty things to show when you are there. So यहाँ पर क्या होता है कि स्पाइडर जो है वो फ्लाई से पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आना चाहोगे। ये बहुत ही प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर है मेरा, ठीक है, जहाँ पर तुम बैठकर इजीली स्पाई कर सकते हो। द वे इनटू माय पार्लर इज, और मेरा जो रास्ता है, ये जो रास्ता है पार्लर तक का, ये अप अ विंडिंग स्टेयर फॉर्म में है। एंड आई हैव मेनी प्रिटी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी सुंदर सुंदर थिंग्स है टू शो यू, ठीक है, तुम्हें दिखाने के लिए, व्हेन यू आर देयर। Oh, no, no, said the little fly, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed, said the spider to the fly. ओके तो फ्लाई यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आना है यहाँ पर, ठीक है। आस्क मी इज इन वेन, मतलब तुमने बेकार में ही मेरे से पूछा। फॉर हु गोज अप, क्योंकि जो यहाँ पर जाता है विद योर विंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, कि मतलब वो वापस नहीं आ पाता है। एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी, अब यहाँ पर जो स्पाइडर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होंगे, ठीक है। एंड विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, क्या तुम मेरे छोटे से बेड में सोना चाहोगे। ओके So there are pretty curtains drawn around, the sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. Oh, no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. ओके तो यहाँ पर जो स्पाइडर है वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे से कर्टेन्स है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। एंड शीट्स भी बहुत अच्छे हैं, फाइन है, थिन है, पतले है। एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट, अगर तुम्हें रेस्ट करना है, ठीक है, आई विल स्नगली टक यू इन, मैं तुम्हें टक कर सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्लाई बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आना है, फॉर आई हैव, क्योंकि मैंने सुना है कि दे नेवर वेक अगेन, कि जो भी यहाँ पर जाता है वो कभी उठ नहीं पाता है, ठीक है। हु स्लीप अपॉन योर बेड, जो भी तुम्हारे बेड में सोता है। Said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry a good store of all that is nice. I'm sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Okay, तो यहाँ पर जो स्पाइडर बोलता है कि डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन, अपना वार्म अफेक्शन को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ठीक है। आई हैव विद इन माई पैंट्री, मतलब मेरे पैंट्री एरिया में, मतलब एक स्टोर हाउस टाइप का एरिया है, किचन एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम मैंने तुम्हारे लिए रख रखे हैं। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, और मैं एकदम प्रिटी श्योर हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे घर में, तुम्हारा स्वागत है। विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस, क्या तुम यहाँ पर एक स्लाइस लेना चाहोगे। ओके Oh, no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings, how brilliant are your eyes. Okay, तो यहाँ पर फ्लाई बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है। वो काइंडली मतलब मना कर देता है पहले तो फ्लाई, फिर उसके बाद बोलता है कि मैंने सुना है कि आपकी पैंट्री में क्या क्या चीजें हैं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ उन्हें। तो यहाँ पर स्पाइडर से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, ओके, यू आर विटी, तुम बहुत ज्यादा चालाक भी हो और वाइज भी हो। हाउ हैंडसम, फिर वहां पर वो तारीफ करता है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, ठीक है। एंड योर गॉजी विंग्स आर ऑल्सो हैंडसम, एंड हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, और तुम्हारी आईज जो है वो कितनी ज्यादा प्यारी है, कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है। I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I will call another day. So यहाँ पर जो स्पाइडर बोलता है कि आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास, में वहां पर मेरे पार्लर में एक लुकिंग ग्लास भी है, ठीक है। इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट, अगर एक बार तुम आना चाहोगे, यू शैल बिहोल्ड योरसेल्फ, तुम वहीं पर ठहरना चाहोगे। फिर आई थैंक यू, फिर यहाँ पर जो फ्लाई है बोलता है कि नहीं नहीं, आई थैंक यू जेंटल सर, बहुत काइंडली बोलता है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो।
एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग, फिर वो गुड मॉर्निंग बोलकर वहां से चले जाता है, बोलता है कि मैं आपसे कल मिलता हूँ, दूसरे दिन मिलता हूँ. The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a subtle web in a little corner sleigh and set his table ready to dine upon the fly. So यहाँ पर बताया कि स्पाइडर जो है वो अपने आप को टर्न करता है एंड उसके बाद वो अपने वापस डेन में चले जाता है. ओके, यानी कि अपने वेब में चले जाता है. फॉर वेल ही न्यू, कि उसे पता है कि जो सिली फ्लाई है वो वापस आएगा उसके पास. सो वो क्या करता है, वो फिर से वूव करता है, जो स्पाइडर फिर से अपने वेब को वूव कर रहा होता है, एक सेटल वेब को. एंड इन अ लिटिल कॉर्नर स्ले, लाइक लिटिल कॉर्नर में भी वो ऐसे वूव कर रहा होता है, ठीक है, टू किल द फ्लाई. एंड सेट हिज टेबल, वो अपने टेबल को एकदम सेट करता है टू डाइन अपॉन द फ्लाई, फ्लाई को खाने के लिए. Then he came out to his door again and merrily did sing, "Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead." ओके, तो यहाँ पर वो बोलता है कि देन ही केम आउट, मतलब जो स्पाइडर है वो अपने डोर के पास आता है एंड मेरेली फिर गाने लग जाता है. वो बोलता है कि कम हीदर, मतलब कम हेयर, वो फ्लाई को बुला रहा होता है और वो फ्लाई की तारीफ करता है कि तुम्हारे जो विंग्स है उसमें पर्ल एंड सिल्वर लगे हुए हैं एंड जो रोप्स है वो ग्रीन एंड पर्पल फॉर्म में है, क्रेस्ट एकदम ओपन है, विच इज ओपन योर हेड. ओके, जो क्रेस्ट है वो एकदम तुम्हारे हेड के ऊपर है, यानी कि अपॉन योर हेड. एंड तुम्हारी जो आईज है वो एकदम डायमंड जैसी है, ठीक है, पर मेरी जो आईज है वो एकदम लीड जैसी है. ओके, Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue. उसके बाद क्या होता है कि हाउ बैड इट इज, मतलब कितना ज्यादा बुरा होता है कि जो सिली लिटिल फ्लाई है उसकी बातों में आ जाती है और वो मतलब उसके फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो उसके बटरिंग वर्ड्स होते हैं उसमें आ जाती है. एंड सून वो वहीं पर उसके वेब में आके विद बजिंग विंग्स, अपने विंग्स के साथ वो आती है जो कि उसकी जिसकी तारीफ की गई थी, ठीक है. देन नियर एंड नियरर ड्यू, वो और भी ज्यादा पास आती है उसके. थिंकिंग ओनली ऑफ अ ब्रिलियंट आइज, वो सिर्फ अपनी ब्रिलियंट आइज के बारे में सोच रही थी कि जिसकी तारीफ की गई थी स्पाइडर ने. एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू के बारे में वो सोच रही थी. ओके, thinking only of her created head, poor foolish thing, at last up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlour, but she never came out again. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रिएटेड हेड, वो सिर्फ अपने क्रिएटेड हेड के बारे में सोच रही थी, जो कि किसने बोला था, ये स्पाइडर ने उसकी तारीफ की थी उसके लिए. पोर फुलिश थिंग एट लास्ट, कि उसने एकदम बेवकूफ़ी की है फ्लाई ने. अब जंप द कनिंग स्पाइडर, फिर एकदम से कनिंग स्पाइडर, जो चालाक स्पाइडर है, वो उसकी तरफ जंप करता है एंड उसको फियर्सली वो हेल्ड करता है, पकड़ लेता है. ही ड्रैग्ड हर अप हिज विंडिंग स्टेयर, और अपने उसको ध्यान से घूर रहा होता है वो इनटू हिज डिसमल डेन विद इन हिज लिटिल पार्लर, बट शी नेवर केम आउट अगेन. फिर वो जो फ्लाई है वो कभी वापस आती ही नहीं है. ओके, एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन who may this story read, to idle silly flattering words I pray you never give heed. Unto an evil counselor close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. ओके, तो यहाँ पर अब आपको एक नॉलेज दी गई है, एक मोरल पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट आपको इसमें, कि आप जब ये स्टोरी को रीड कर रहे हो, आप जब इस पोम को रीड कर रहे हो, रिसाइट कर रहे हो, तो आपको इससे पता चल गया होगा कि आपको कभी भी आइडल या फिर जो लाइक आइडली किसी के सिली या फिर जो फ्लैटरिंग वर्ड्स होते हैं उस पर नहीं आना चाहिए, ठीक है. एंड आई प्रे यू नेवर गिव हीड, मतलब उनको एकदम नोटिस नहीं करना चाहिए, आपको भाव नहीं देना चाहिए. एंड अनटू एन इविल काउंसलर, अगर कोई इविल काउंसलर भी है तो अपनी हार्ट को क्लोज कर लो, ईयर को क्लोज कर लो, आई को क्लोज कर लो. एंड इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए, कैसे मतलब एकदम से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, फ्लैटरिंग वर्ड्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है. सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय मैरी हाउइट. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम, और आपका होमवर्क है कि आपको इस पोम को रिसाइट करना है और वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से कंप्लीट करना है. ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.